मैं ठाकुर जॉय। वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। तो जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं, आज से उनको शुरू करते हैं। तो जो मैं पहला संगठन ले रही हूँ वह है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप में है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूएन के नाम का प्रस्ताव दिया था। नाम का प्रस्ताव मतलब कि यूएन बनाया जाए करके जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसे किसने दिया था? उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193 जो कंट्रीज होती हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं। ठीक है, 2 देशों को ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में रखा जाता है। यूएन महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 को न्यूयॉर्क में सचिवालय में हुई थी। ठीक है, यानी न्यूयॉर्क में इसका सचिवालय है और यूएन की पहली बैठक भी वहीं पर हुई थी सन अक्टूबर 1992 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं हैं वह आधिकारिक लैंग्वेज 6 हैं। पहली इंग्लिश यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और चाइनीज लैंग्वेज यानी चीनी लैंग्वेज जो चाइना की भाषा है, स्पेनिश और रूसी यानी रशियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं हैं। हालांकि 6 भाषाएं हैं यहाँ की आधिकारिक, लेकिन फिर भी जो कामकाज की भाषाएं हैं वह सिर्फ 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इन्हीं 2 में कार्य होता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश में कार्य होते हैं ना, ऑफिशियल वर्क या फिर डाक वगैरह, तो यहाँ के जो ऑफिस में काम होते हैं वो सिर्फ भाषा 2 ही में ही होते हैं। एक होती है इंग्लिश और दूसरी होती है फ्रेंच। अब इसके थोड़ा ध्वज के बारे में देखें तो जो इसका ध्वज होता है उसकी पृष्ठभूमि नीली है और यूएन का जो प्रतीक है, यूएन का प्रतीक आपने देखा होगा, गोल होता है, उसके 2 जो जैतून की पत्तियां होती हैं उसकी लड़ी जैसी होती है। तो ये जो चिन्ह है वह सफेद रंग का होता है। जो 2 जैतून की पत्तियां इसके चित्र में दिखाई जाती हैं वो शांति का प्रतीक है। जो जैतून की पत्तियां होती हैं वो शांति के प्रतीक के स्वरूप दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो जो इस बार इसकी थीम थी 24 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड नेशंस डे की थीम थी एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम देखें। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, इसके 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से अगर हम देखें, पहला अंग महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगला है न्यासी परिषद, उसके बाद सचिवालय और उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसके जो पहला अंग महासभा है उसके बारे में देखते हैं। महासभा यानी जनरल असेंबली। महासभा को विश्व की लघु अदालत कहा जाता है। यानी विश्व की लघु अदालत किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे यूएन की महासभा। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक सदस्य देश 5 प्रतिनिधि भेजता है। जो भी इसका सदस्य देश है 193 में से वह 5 सदस्य भेजता है और उन 5 सदस्यों के 5 वोट नहीं गिने जाते, बल्कि उन 5 के 5 सदस्यों का मिला करके एक ही वोट गिना जाता है। ठीक है, यानी कि एक देश 5 सदस्य भेजता है लेकिन वोट एक ही माना जाता है। महासभा का प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाया जाता है जो संभवतः सितंबर माह में न्यूयॉर्क में ही होता है। महासभा प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत होती है महासभा के सत्र की, उसमें शुरू होते ही सत्र शुरू होते ही उनका एक काम होता है, वह है कि एक अध्यक्ष को चुना जाता है और 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों को चुना जाता है। जो इसकी 7 मुख्य समितियां होती है महासभा के जो 7 सदस्य होते हैं, 7 समितियां होती हैं, उन समितियों के अध्यक्षों को भी साथ में चुन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो महासभा के जो कार्य हैं वह इस प्रकार हैं। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा चुनना। ठीक है, सुरक्षा परिषद जो इसका एक अंग है, यूएन के 6 अंगों में से एक अंग है सुरक्षा परिषद,
उस सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य, उनको चुनना होता है। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्यों को चुनना होता है। उसमें भी बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी आधे से भी ज्यादा होना चाहिए, 2/3 बहुमत। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासचिव की नियुक्ति करना। फिर सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर जो महासचिव होते हैं उनको नियुक्त करना। ठीक, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, विश्व का जो न्यायालय है, उसके जो न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करना भी इसी का कार्य है। फिर संघ का बजट पारित करना आदि कई कार्य, जैसे हमारे बजट पारित होते हैं उसी प्रकार संघ के भी बजट पारित किए जाते हैं, वह बजट महासभा में होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी थी, वो यूएन महासभा की अध्यक्षा रह चुकी है 1953 में। ठीक है, कहने का मतलब है कि यूएन की जो अध्यक्ष यूएन महासभा की अध्यक्ष जो भारत की रह चुकी है, वह कौन है? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे अगर हम अगले में जाएं तो वह है हमारी सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्वों के लिए उत्तरदायी है। अब सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा का कार्य ही है सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षा करके क्या स्थापित करते हैं? हम शांति स्थापित करते हैं और सुरक्षा देते हैं। तो वही बोल रहा है, विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका कार्य है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लगता है ना, पुलिस वालों के पास जाते हैं अगर कोई भी टेंशन हुई, तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसे? सुरक्षा परिषद को। जो सुरक्षा परिषद है, इसका प्रथम अधिवेशन जनवरी 1946 को लंदन के चर्च हाउस में हुआ था। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, उन 15 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो हैं, जो 5 स्थायी सदस्य हमने डिस्कशन किए हैं, वह हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये हमने महासभा वाले टॉपिक में भी क्लियर किया था। ठीक, सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 देशों का समर्थन होना जरूरी होता है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य यानी स्थायी सदस्य वाले जो देश हैं वह होते हैं। कहने का मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, इनकी सहमति होना अनिवार्य है किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए। स्थायी सदस्यों के पास निषेधाधिकार होता है, वीटो पावर होती है। कहने का मतलब है सभी लोगों ने कहा कि अगर बाय द वे सब लोग मान गए कि हाँ भाई ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन इन 5 देशों में से किसी भी एक देश ने कहा कि उसे प्रस्ताव मतलब मंजूर नहीं है, वह इसके विपक्ष में वोट दे देता है, तो वीटो पावर की वजह से वह प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वीटो का सर्वाधिक प्रयोग सोवियत संघ या रूस ने किया था। आपको पता है सोवियत संघ रूस को ही कहते हैं करके ना, पहले कहा जाता था सोवियत संघ, तो सबसे ज्यादा प्रयोग रूस ने किया है। अमेरिका ने प्रथम बार वीटो का प्रयोग किया था 1971 में, रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किया था। कहने का मतलब है अमेरिका, रूस, चीन इत्यादि ने इसका प्रयोग किया है। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से समझ में आ ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरी दुनिया का, न्यायालय मतलब कोर्ट। ठीक है, फिर देखो स्थापना 1946 अप्रैल 1946 में हुई थी। मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण, जो 5 न्यायाधीश होते हैं उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है, वही अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश अपने बीच से 3 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। न्यायाधीश खुद ही डिसाइड करते हैं कि उनका अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा, खुद ही चुन लेते हैं। और जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह है अंग्रेजी और फ्रेंच, जैसा कि यूएन की भाषाएं अगर कि हम पहले से जानते हैं। न्यायाधीशों का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत मतलब काउंटिंग होगी निर्णय पे, जिसके पक्ष में यानी जिस निर्णय के पक्ष में ज्यादा जज कहेंगे कि हाँ यह निर्णय होना चाहिए, तो वही निर्णय मान्य होगा। जबकि जो अध्यक्ष होता है उसे कास्टिंग वोट देने का भी अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त भारतीय न्यायाधीश इस प्रकार हैं, यानी हमारे भारत के जो व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं,
वे हैं बेनेगल रामाराव 1952 से 1953 तक, नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं, RS पाठक और दलबीर भंडारी। ठीक, उसके बाद देखें तो हम न्यासी परिषद। इस परिषद के तहत UN ने उन राष्ट्रों की सुरक्षा एवं प्रशासन संबंधी दायित्व दिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। कहना का मतलब है जो भी देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आजाद नहीं हो पाए, उनके दायित्व से संबंधित है न्यासी परिषद। न्यासी परिषद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड के अधीन 11 राज्यों को रखा गया था। 1994 में अमेरिका द्वारा पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद लगभग इसकी स्थापना का उद्देश्य समाप्त हो गया। ठीक है, 1994 में अमेरिका ने पलाऊ को आजाद कर दिया और इसके बाद इसका उद्देश्य लगभग समाप्त सा हो गया। वर्तमान में इसकी वैधानिक स्थिति निष्क्रिय है। इसके अध्यक्ष एलेक्सिस लमेक फ्रांस के हैं, उपाध्यक्ष पीटर विल्सन ब्रिटेन के हैं। तो अब आते हैं अगला हम सचिवालय के जो महासचिव का कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव ही होते हैं और सचिवालय के लिए 17 एकड़ जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान की थी। ये व्यक्ति है जिन्होंने भूदान किया था, यानी भूमि दान की थी 17 एकड़ की। ठीक है, सचिवालय के लिए 1997 में UN के लिए उप महासचिव पद का सृजन हुआ था। जो UN है उसमें उप महासचिव पद कब आया था? 1997 में आया था। और जो प्रथम उप महासचिव कनाडा की लुइस फेचेट बनी थी। ठीक, प्रथम महासचिव त्रिग्वेली नॉर्वे थे, 1952 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। द्वितीय महासचिव थे तुम्हारे डैग हैमरसोल्ड, ये स्वीडन के थे। इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी अफ्रीका के हवाई दुर्घटना में और इन्हें मरने के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1961 में। तृतीय महासचिव यू थांट म्यांमार के थे। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और यह प्रथम एशियाई थे जो कि महासचिव पद में सुशोभित हुए थे। 2 कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किए थे। कहने का मतलब है 5 साल का एक कार्यकाल, तो 5 साल का एक कार्यकाल, कहने का मतलब 10 साल। ठीक है, चौथे यानी चतुर्थ महासचिव रहे कुर्ट बाल्दहीम जो ऑस्ट्रेलिया देश के थे। इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे, यानी 10 साल तक रहे थे। 5वें महासचिव जेवियर पियरे कुयार जो पेरू के थे, उन्होंने भी 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे। 6ठे महासचिव थे डॉक्टर बुत्रस धाली जो मिस्र देश के थे। यह प्रथम अफ्रीकन थे जो महासचिव बने थे। 7वें महासचिव थे कोफी उन्नान जो घाना देश के थे। इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 8वें महासचिव बान की मून थे जो दक्षिण कोरिया के थे। इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे। 9वें महासचिव थे एंटोनियो गुटरेस, ये पुर्तगाल के हैं। अगला है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 में। यह एक स्थायी संस्था है। स्थायी संस्था का तात्पर्य होता है जो कभी भंग न हो, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं। कहने का मतलब है 1/3 सदस्य इस साल पद मुक्त हुए और उनकी जगह पे नए आए, फिर अगले साल पद मुक्त होंगे, उनकी जगह पे नए आएंगे। इस प्रकार से नए सदस्य आते रहेंगे और पुराने सदस्य पद मुक्त रिटायर्ड होते रहेंगे। लेकिन जो हमारी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है यह कभी भी ये कभी भी भंग नहीं होगी, स्थायी ही रहेगी। वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। इसकी वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा दूसरी बैठक जुलाई में जेनेवा में होती है। परिषद अपनी नीतियां विभिन्न समितियों के सहयोग से बनाती है। इस परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1946 में भारत के रामास्वामी मुदालिया ने की थी। तो इस प्रकार हमारे UN का टॉपिक क्लियर हुआ। 24 अक्टूबर 2022 यूनाइटेड नेशंस डे। तो इसकी थीम देख लीजिए आप, एंड रेसिजमेंट बिल्ड पीस। ये इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।